महासमर। प्रच्छन्न। लेखक नरेंद्र कोहले। अध्याय 1। गांधारी ने स्वयं आग्रहपूर्वक अपने प्रासाद में निमंत्रित कर शकुनी का ऐसा सत्कार किया था जैसा राजप्रासादों में भी बहुत आत्मीय और सम्माननीय अभ्यागतों का अत्यंत असाधारण अवसरों पर ही किया जा सकता है। शकुनी को आदरपूर्वक मंच पर बैठाने के पश्चात उसने दो ही काम किए थे। विभिन्न प्रकार के उत्कृष्ट व्यंजन परोसने के लिए दासियों को आदेश दिए थे तथा शकुनी से और भोजन करने का अनुरोध पूर्वक आग्रह किया था। शकुनी की समझ में नहीं आ रहा था कि आज गांधारी के मन में क्या था। किस प्रेरणा से आज उसके प्रासाद में शकुनी का यह सम्मान सत्कार हो रहा था। गांधारी के व्यवहार सहज तो था किंतु सामान्य नहीं था। शकुनी उसका सगा भाई था। उन्होंने सारा शैशव एक साथ व्यतीत किया था। उनका वंश एक था, उनका लक्ष्य एक था। फिर इस प्रकार आमंत्रित कर साग्रह सत्कार करना कोई तो प्रयोजन होना ही चाहिए। और गांधारी थी कि कुछ बोल ही नहीं रही थी। शकुनी ने भोजन समाप्त कर हाथ धोए। वो सोच ही रहा था कि क्या अब उसे गांधारी से सहज भाव से विदा मांग चुपचाप चले जाना चाहिए। तभी गांधारी ने अपना मुख खोला। मैया, यहां आकर बैठो मेरे पास, तुमसे एक बात कहनी है। शकुनी मन ही मन मुस्कुराया। ये तो होना ही था। ऐसा भोजन कराकर गांधारी उसे यूं ही चुपचाप कैसे विदा कर देती। वो तब से उसकी इसी बात की ही तो प्रतीक्षा कर रहा था। वो अपनी बहन को ठीक ही जानता था। भैया, गांधारी बोली, दुर्योधन मेरा पुत्र है। शकुनी ने चकित दृष्टि से गांधारी की ओर देखा। क्या कहना चाहती है वो? क्या शकुनी नहीं जानता कि दुर्योधन गांधारी का पुत्र है? वो उसे इस प्रकार सूचना दे रही है जैसे वो आज तक इस तथ्य से अनभिज्ञ रहा हो। गांधारी की पट्टी बंधी आंखें नहीं देख सकती थीं कि शकुनी उसके चेहरे को ही एकटक देख रहा था और उसकी आंखों में तनिक भी मधुर भाव नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात? वो महाराज धृतराष्ट्र का ही पुत्र नहीं है, वो मेरा भी पुत्र है और उससे मैं उतना ही प्रेम करती हूं जितना कोई भी मां अपने पुत्र से कर सकती है। गांधारी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अतः उसे अपना जीवनाश्व विनाश के मार्ग पर सर पर दौड़ाए लिए जाने की अनुमति नहीं दे सकती। शकुनी कुछ नहीं बोला। मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, गांधारी पुनः बोली, किंतु पता चला कि जब तक तुम उसे समझा रहे हो तब तक वो किसी और के समझाने से कुछ नहीं समझेगा। क्या समझाना चाहती हो उसे? शकुनी का मन जैसे स्तब्ध ही नहीं निस्पंद भी हो गया था। उसने गांधारी के मुख से इस प्रकार की बात सुनने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो आत्मविश्वास और आत्मविनाश का अंतर पहचाने, वो विनाश के मार्ग पर आगे न बढ़े। गांधारी बोली, तो इसमें समझाने का क्या रखा है? शकुनी बोला, वो अपने शत्रुओं को उनकी धन संपत्ति, सेना, सत्ता सबसे वंचित कर चुका है। बहुत संभव है कि निकट भविष्य में वो उनका वध करने में भी सफल हो जाए। विनाश तो शत्रुओं का होगा गांधारी, और शत्रुओं का संहार ही अपना उत्थान होता है। इसमें तुम्हें दुर्योधन का विनाश कहां से दिखाई पड़ रहा है? मैं तुमसे तर्क करना नहीं चाहती, गांधारी ने कुछ कठोर स्वर में कहा। केवल इतना कहना चाहती हूं कि तुम दुर्योधन को उपलब्धियों की मृग तृष्णा में उलझाकर मृत्यु की ओर मत धकेलो। विकास के छद्म मार्ग से उसे विनाश के मार्ग पर मत ले जाओ। क्यों? उपलब्धियों में क्या दोष है? शकुनी का स्वर भी कुछ कठोर हो गया। दुर्योधन के पास आज जो कुछ Sample complete. Ready to continue?